हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है सोनी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के यहाँ प्रश्न उत्तर भी देखे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे और थोड़े से टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हो तो आपको कहीं और कार्बोहाइड्रेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए यहाँ देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स उठाए गए हैं या फिर टॉपिक्स क्या 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 चीज़ यहाँ पे करवाया गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। देखिए, ऑल दोज फूड सब्सटेंस हुज डिफिशियंसी कैन कॉज डिजीज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, भोजन की कमी के कारण जो भी बीमारी हम लोग के शरीर में हो जाती है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे से खाना खाओ वरना बीमारियां हो जाएगी। अब देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं? पहले होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो माने होता है सूक्ष्म माने छोटा, मैक्रो थोड़ा बड़ा होता है उससे, मतलब माइक्रो माने कम और मैक्रो माने ज़्यादा। यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट में बोला गया। तो देखिए, माइक्रो कौन कौन से होते हैं? विटामिन, मिनरल्स, और मैक्रो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, यहीं से कार्बोहाइड्रेट मैं टॉपिक ली हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फैट भी करवाऊंगी, प्रोटीन भी करवाऊंगी, विटामिन करवा दिया गया है, अपलोडेड है, जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से कराया गया है। 80+ क्वेश्चन करवाए गए वहाँ पे। पहले क्लास डिस्कशन भी हुई है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी दिया गया आपको, और मिनरल फिर मैं करवा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब विटामिन जितने कम मात्रा में हम लोग खाते हैं, हाँ, उतना ही तो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं ना। ऑब्वियसली हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट में विटामिन मिल रहा है हम लोग को, जैसे कि एप्पल है, उसमें विटामिन मिल रहा है खाने से। कार्बोहाइड्रेट चावल, ठीक है, तो चावल तो ज़्यादा ही खाते हैं ना, तो वो मैक्रो ही तो हुआ, माइक्रो तो हुआ नहीं। यहाँ पे मिलीग्राम में हमको विटामिन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब चलिए यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, हमारा आज का टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितनी ऊर्जा मिलती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, कॉमन नेम क्या है, सब क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ डिस्कस किया गया है। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेचराइड, दूसरा है ऑल्गीसेचराइड, तीसरा है पॉलीसेचराइड। मोनोसेचराइड में एक शुगर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और ऑल्गीसेचराइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 2 से 10 तक। ठीक है, इसको डायसेचराइड भी कहते हैं, कहीं दिया रहे ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और पॉलीसेचराइड में क्या होता है, 11 से लेके इन्फिनाइट तक शुगर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फिर हम लोग आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यही पीडीएफ ले लोगे ना, पीडीएफ मैं दे दूंगी, तो आराम से आपको यहीं से आप रिवाइज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए फैट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन से तो कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, हम लोग सब जानते हैं, विटामिन से कोई हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, जीरो ऊर्जा मिलती है, ये याद रखना है। यहाँ से जीरो 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 एनर्जी मिलती है, जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी मिलती है विटामिन से। तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा, ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। और फैट और प्रोटीन थोड़ा कम होता है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा माने एनर्जी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं, जिससे कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। देखो, जैसे कि क्वेश्चन मैं हिंदी में लिख दी हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में, तो यहाँ पे तो हिंदी मीडियम वाले भी इतने इंग्लिश तो जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इतने हिंदी तो जानते ही हैं। ठीक है, और जो भी है, देखो यहाँ पे एनर्जी तो यहाँ मैं बता दे रही हूँ, इंग्लिश भी बता देती जाऊँगी। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का कार्य, कार्य माने वर्क क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण व मरम्मत करना, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरित करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा, अभी बताई ना कि ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जरूरत होता है, तो आंसर क्या होगा? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी प्रदान करना, प्रोवाइड करना। ठीक है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है? देखिए, में कार्य करता है, तो कौन सा करता है? यहाँ पे ईंधन के रूप में कार्य करता है, कौन सा? वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है,
फिर हम लोग देखते हैं हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो अगर कितना प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट बनाता है, अच्छा क्वेश्चन है। 1%, 5%, 6%, 7%, तो 1% भाग कार्बोहाइड्रेट बनाता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है, माने प्रति ग्राम पर ग्राम कितनी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट में। 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 8 कैलोरी, 6 कैलोरी। 4 कैलोरीज करेक्ट आंसर। हमारे शरीर को कितने प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, कितना परसेंट ओके एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर होगा 50 to 75%। शरीर में किसकी कमी से वजन घटता है, तो क्या होगा, वसा यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट इज करेक्ट आंसर। देखो कार्बोहाइड्रेट जब भी वेट लॉस करना होता है तो क्या होता है, हम लोग जिसको भी करना होता है वो लोग क्या करते हैं, फटाफट से चावल खाना बंद कर देते हैं, आलू खाना बंद कर देते हैं। ये सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको बंद करने से क्यों करते हैं, क्योंकि वेट लॉस करना रहता है ना उनको, वेट लॉस तभी हो पाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट वो लोग एकदम बंद कर देते हैं। तो वजन तो घटेगा ही ना, वेट लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। और अगर देखिए यहाँ पे अगर 6 रख देते हैं n के जगह तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 होगा ना, और 5 रखेंगे तो यहाँ पे C5H10O5। तो मैंने ये दोनों तो हमेशा सेम रहेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दुगुना रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ये सब आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, चावल, बाजरा, गेहूं, आलू। कार्बोहाइड्रेट तो सब में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ सर्वाधिक बोला है, हाईएस्ट किसमें होती है, आलू में। कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, चावल, घी, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो चावल में तो पाया जाता है, घी में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है, मूल इकाई है कॉमन, जो कॉमन नेम है, मूल इकाई यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिट्स क्या है, यहाँ पे शर्करा, शर्करा, न्यूरॉन, एमिनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका आंसर, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, अभी ऊपर बताई थी, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेचेराइड, ओलिगोसेचेराइड और पॉलीसेचेराइड, बताई थी ना। अब देखिए यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आएगा मोनोसेचेराइड, ओलिगोसेचेराइड और पॉलीसेचेराइड, इसमें का क्वेश्चंस आएंगे। तो अब पहले समझ लेते हैं, मोनोसेचेराइड को भी भाग किया गया है, ठीक है, इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बता दी हूँ मैं। मोनोसेचेराइड क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। और ओलिगोसेचेराइड जिसमें कि 2 से 10 तक पाए जाते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, ओलिगोसेचेराइड को डाइसेचेराइड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इसके कितने भाग हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और पॉलीसेचेराइड जिसमें 11 से इन्फिनाइट तक शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसका क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेपेरिन, काइटिन, सेल्यूलोज, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि पूरा डिस्कशन तो हम यहाँ पे नहीं किए, करेंगे ना, नीचे में अभी क्वेश्चन के तौर पे लेकर आएंगे, जस्ट यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे, तो आपको नोट करना पड़ेगा, आपका टाइम बचे, इसलिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट जो बोलूंगी वो क्वेश्चन के तौर पे लेकर आ जाएंगे। आइए देखिए, वन बाय वन देखते जाइए। निम्न में से मोनोसेकेराइड नहीं है, कौन नहीं है, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, कौन सा नहीं है, देखिए तो कौन सा नहीं है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज तो है, कौन सा इसमें नहीं है, तो क्या होगा, लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज नहीं है, बाकी सब तो हैं। तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ही तो पीते, सॉरी ग्लूकोज पीते हैं, वो ग्लूकोन डी पीते हैं। लेकिन जब भी कोई पेशेंट रहता है, किसी का तबीयत खराब रहता है, तो अगर उसको मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ग्लूकोज चढ़ा दो, ठीक है, तो उसको इंस्टेंट और एनर्जी मिलते रहती है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये है। राइबोज कहाँ उपस्थित रहता है, राइबोज कहाँ उपस्थित रहता है, देखिए ग्लूकोज पहले था, वहां ग्लूकोज से क्वेश्चन हो गया। अब राइबोज, राइबोज से कहाँ उपस्थित रहता है, आप याद रखना आरएनए में, आर है ना, तो आरएनए में इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए डाई राइबोज कहाँ, सॉरी
डाईऑक्सीराइबोज कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये कहाँ रहेगा, डीएनए, डी है, डी है, कोई यहाँ पे भूलने का जरूरत ही नहीं है, भूलेंगे ही नहीं, आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो क्या आप लिखोगे, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज सबसे मीठा है। फलों का मीठापन किस कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में होता है, तो फलों में फ्रक्टोज, फ्रूट होते हैं, फ्रूट से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, तो इजी है ना, कोई यहाँ पे भूलने का दिक्कत ही नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का होगा वही, देखो जहाँ पे वही फॉर्मूला सेट करे, CnH2n और ON, जो यहाँ सेट कर जाए वही होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए C6H12O6, देखिए C6H12O6, यही कर रहा है ना, ये दोनों सेम और ये दुगुना, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है, ये भी एक आइसोमर है, ठीक है। प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोनोसेचराइड कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ग्लूकोज, पीते हैं हम लोग, पता है ना। निम्न में से कौन से ओलिगोसेचराइड नहीं है, अब देखिए वो मोनोसेचराइड का सारा क्वेश्चन हो गया, अब ओलिगोसेचराइड स्टार्ट हो रहा है। ओलिगोसेचराइड में हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, आइए वजन ही दूर हो जाएगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आंसर फटाफट दे दीजिएगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज पाया जाता है, तो मैनोज तो कुछ है ही नहीं, तो यही आंसर होगा। टेबल शुगर के नाम से किसे जानते हैं, तो सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं। और हाउस होल्ड शुगर के नाम से किसे जानते हैं, तो कौन सा होगा, सुक्रोज, ठीक है, दोनों, इसको सुक्रोज को हाउस होल्ड शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, तो याद रखना कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है सुक्रोज, ठीक है। देखो सुक्रोज तो मीठा होता है, टेबल शुगर होता है, शुगर मीठा होता है, तो ग्लूकोज तो यहाँ पे होगा ही, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज तो होगा ही। और फ्रूट तो हमेशा मीठा रहता है ना, तो आप लिख सकते हो इस तरह से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, लैक्टोज बोला है, लैक्टोज, ठीक है, तो देखो गैलेक्टोज, तो इसका आंसर होगा बी। ग्लूकोज तो होगा ही, कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये इस तरह आप याद रख सकते हो। माल्टोज किससे मिलके बना होता है, तो माल्टोज किससे बना होता है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों, इसमें ग्लूकोज आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये आपका क्या है, सुक्रोज है, और ये आपका क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज गैलेक्टोज, ठीक है, लैक्टोज लैक्टोज हो रहा है ना, और ये तो ग्लूकोज आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत मिल रहा है ना, लैक्टोज गैलेक्टोज, लैक्टो पूरा ही तो मिल जा रहा है, तो कॉमन हो जा रहा है यहाँ। दूध में मिठास किसके उपस्थिति से होता है, दूध में लैक्टोज के कारण मिठास होता है। उबले चावल के पानी में क्या उपस्थित रहता है, तो उबले चावल के पानी में क्या उपस्थित रहता है, तो आप याद रखना ये होगा आपका माल्टोज, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज तो शुगर में होता है, उसका क्वेश्चन करा दी, फिर अभी ग्लूकोज का भी बता दी, अब माल्टोज बचा, ठीक है, माल्टोज। अब देखिए यहाँ भोजन में पाए जाने वाले सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, अब वहां पे मोनोसेचराइड हो गया, ओलिगोसेचराइड हो गया, अब पॉलीसेचराइड बचा हुआ है। तो भोजन में पाए जाने वाले, फूड्स में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो ये आंसर होगा आपका पॉलीसेचराइड, ओके। कैप्सूल का आवरण बना होता है, किससे बना होता है बताइए तो। अच्छा यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए रिलेट करके पढ़ा रही हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अब पॉलीसेचराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेपरिन, काइटिन, सेल्यूलोज ये सब आएंगे, याद रखिएगा। यहाँ देखिए कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का, ओके, याद रखना अंडे का छिलका का नहीं बना होता है, स्टार्च का रहता है। पौधों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, पौधों में कौन सा रहता है, तो याद रखना पौधों में स्टार्च नामक जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर रहता है। देखो स्टोर इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में तो इकट्ठा होगा, ठीक है, तो मिला जुला के आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है, जैसे किसी को प्रॉब्लम ना हो, यही मैं चाहती हूँ समझने में। फिर भी अगर कोई असुविधा हो रहा है समझने में हिंदी लिखने के कारण तो कमेंट करना। अच्छा गेहूं, चावल और आलू में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कौन सा होता है, ये हम लोग जानते हैं भाई कि ये सब में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछेगा तो स्टार्च बता सकते हो आप। ग्लूकोज का बहुलक यानी कि पॉलीमर कौन सा है,
कौन है, ठीक है। तो ग्लूकोज का बताओ कौन है पॉलीमर, ग्लूकोज का पॉलीमर कौन सा है, यहाँ आप बताओ। फिर देखो पौधों में, ये देखो पहले पौधों में कौन सा पॉलीसेचेराइड स्टोर रहता है, तो पौधों में जो है वो स्टार्च ही रहता है। और देखो अब यहाँ पे ग्लूकोज में कौन सा पॉलीमर रहता है, तो ग्लूकोज में कौन सा पॉलीमर रहता है, तो वो आपका स्टार्च ही होगा, ठीक है। अब देखिए मानव के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो मानव के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट आपके स्टार्च, आपका आंसर सही होगा। फिर आता है इनमें से किसमें स्टार्च उपस्थित नहीं होता है, कौन सा है जिसमें स्टार्च नहीं होता है, तो देखो स्टार्च मने कि स्टार्च यहाँ दिया होता है, ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो गेहूं में पाया जाता है, चावल दाल, तो यहाँ पे क्या होगा, किसमें नहीं उपस्थित रहता है, घी में। अब हो रहा है प्राकृतिक में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे, पहला तो बता दी, अब दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है आपका काइटिन, ठीक है, वो पढ़ा दी, अब काइटिन आ रहा है। देखिए नेक्स्ट देखिए, कीड़ों की सबसे ऊपरी सतह किसकी बनी होती है, तो वो आपका होगा काइटिन, ठीक है, कीड़ों से का सबसे ऊपरी सतह बनी होती है तो वो काइटिन। कवक यानी कि फंगस की कोशिका वित्ती, यानी कि कोशिका वित्ती का इंग्लिश है सेल वॉल, किससे बना होता है, तो वो होगा काइटिन। अगर मशरूम का बोल दे तो भी आपका काइटिन ही आंसर होगा। फिर आता है मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो कौन सा है, मानव शरीर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है, मानव शरीर में रहता है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। एनिमल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, स्टार्च तो होगा नहीं, काइटिन नहीं होगा, सेल्यूलोज नहीं होगा, ग्लाइकोजेन होगा। ग्लाइकोजेन मानव शरीर में कहाँ स्टोर रहता है, ग्लाइकोजेन हमेशा लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजेन लीवर और मसल्स दोनों जगह, यानी कि मांसपेशियों, यकृत और मांसपेशियों दोनों में उपस्थित रहता है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे तो मांसपेशियों में क्या स्टोर रहता है, तो भी आप लिख सकते हो ग्लूकोज, ठीक है। रक्त में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन है, रक्त में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर बोलेगा तो आपका होगा हेपरिन, ठीक है। हेपरिन विटामिन में भी मैं थोड़ा सा बताई हूँ। रक्त में किसके उपस्थिति के कारण वह शरीर में अंदर नहीं जमता, तो क्या होगा, हेपरिन, ठीक है, मतलब कि क्लॉट नहीं होता है हमारे शरीर में, ठीक है, रक्त में जब तक हेपरिन उपस्थित रहेगा तो हमारा रक्त जो होगा वो क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। एंड इसलिए इसको एंटीकोगुलेटिंग किसे कहते हैं, तो हेपरिन, ठीक है, एंटीकोगुलेटिंग अभी बताई ना। और अगर इस तरह से क्वेश्चन दे कि एंटी क्लॉटिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो भी आंसर हेपरिन होगा। सब तरह के क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ जिससे कोई असुविधा ना हो आपको। हेपरिन मुख्य रूप से कहाँ बनता है, तो हेपरिन बनता है आपका यकृत यानी कि लीवर। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, प्रकृति में सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। अब हेपरिन खत्म हो गया, सेल्यूलोज शुरू। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर पचा नहीं सकता, कौन सा नहीं पचा सकता, सेल्यूलोज को हमारा मानव शरीर पचा नहीं सकता। छिलके में क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज, जो भी छिलका होता है ना उसमें सेल्यूलोज होता है, इसलिए हम लोग पचा नहीं पाते, छिलका कहाँ खाते हैं हम लोग। पौधों की सेल वॉल किससे बनी होती है, देखिए फल और सब्जी दोनों में सेल्यूलोज होता है उसके छिलके में, लेकिन फल में थोड़ा कम होता है और सब्जी में ज़्यादा होता है, क्योंकि फल का कभी कभी हम लोग खा भी लेते हैं, हम जैसे कि अमरूद सेब ये सब तो खा ही लेते हैं ना। पौधों की सेल वॉल किससे बनी होती है, पौधों की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में इनमें से क्या उपयोग किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में जो है, पेपर इंडस्ट्री में सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनमें से क्या उपयोग किया जाता है, तो भी आंसर हमारा सेल्यूलोज होगा। किसके ऑक्सीडेशन से पेपर का रंग
पेपर रखते हैं तो कुछ सालों बाद वो थोड़ा अजीब तरह का ब्राउन कलर का हो जाता है ना, क्यों हो जाता है? तो सेल्यूलोज में जो होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसलिए पेपर जो होता है भूरा यानी कि ब्राउन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से मिलके हवा ऑक्सीजन मिल जाते हैं। शीशे के पीछे सिल्वर पॉलिशिंग में किसका उपयोग होता है? तो इसका भी आंसर होगा सेल्यूलोज। अच्छा, रेयॉन जो है किससे बना होता है? तो इसका आंसर सेल्यूलोज स्टार्च, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं, सेल्यूलोज होगा। ये रेयॉन जो है ना एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, याद रखना। स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? देखो स्वीटेस्ट जो है ना ये कहाँ से आया है, जैसे कि जिन लोगों को शुगर होता है तो वो लोग को तो चीनी मना हो जाता है, नहीं खाना है तो, लेकिन बिना मिठाइयों के काम कहाँ चलने वाला है, मिठाई तो खाना होगा। अब चाय पीना है, बिना मीठी चाय तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उनके लिए शुगर फ्री होते हैं, ठीक है। उसी से यहाँ पे है कि स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट सैक्रीन, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा सैक्रीन, ठीक है, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है। एक और है एस्पर्टेम, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट है, कैसा है? नेचुरल है, बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज? नो नो नो, ये एक आर्टिफिशियल है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? अभी मैं सबसे पहले पढ़ाई थी कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो ये आप याद रखना, ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, ठीक है। तो ये हमारे 65 क्वेश्चन रहे पूरे, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा कि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो मैं लेकर आने की कोशिश करूँगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।